हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित शॉर्ट नोट्स, यानी कि जो छोटे छोटे पॉइंट है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसके बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो इसकी 10 से 12 मिनट या 15 मिनट के रेंज में होगा वीडियो। तो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, आप लोग इसको पूरा आराम से देख सकते हैं। ठीक है, आने वाला जो एग्जाम्स है लेखपाल का, उससे संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। ठीक है, तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था। अब इसके अगर हम बात करेंगे तो पंचायती राज भारत में अगर सर्वप्रथम देखा जाए तो 2 अक्टूबर 1959 को लागू हुआ था, नागौर जिला राजस्थान में। ठीक है, और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने ही लागू किया था। इसके बाद 1959 में ही आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। ठीक है, तो पहला अगर राज्य पूछा जाएगा तो राजस्थान हो जाएगा, दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। इसके बाद अन्य जो जितने भी राज्य थे सभी ने धीरे धीरे इसको लागू किया। इसके बाद अब इसमें कुछ समितियां इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं। तो समितियों में देखेंगे तो सबसे पहला आता है बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति जो कि 1957 में सिफारिश किया गया था। इसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, त्रिस्तरीय में ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर इसमें जो है सिफारिश किया गया था। और पंचायती राज पंचायती राज का शिल्पी अगर कहेंगे तो किसको कहा जाता है? वो बलवंत राय मेहता को ही कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सिफारिश किया था, 1957 में इनकी सिफारिश आई थी। इसके बाद दूसरी समिति आई थी अशोक मेहता समिति, जो कि 1977 में इनकी रिपोर्ट आई थी। और इन्होंने जो है 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का जो है इन्होंने सिफारिश किया था। उसमें पहला था मंडल पंचायत और दूसरा था जिला परिषद। ठीक है, इसके बाद आज GV राव समिति, जो कि इनकी आई 1985। आप ये डेट भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी इसे मिलान करने के लिए भी दे देता है। ठीक है, तो डेट ऐसे सीरियल वाइज याद रखिएगा। 1985 में आई फिर GV राव समिति 1985 में। और ये इन्होंने जो है केंद्र एवं राज्य की योजनाओं का जो है विकेंद्रीकरण करने की सिफारिश किया था। इन्होंने 4 स्तरीय सिफारिश सुझाया था इसमें पंचायती राज व्यवस्था को। उसमें पहला अगर देखेंगे तो पहला था राज्य विकास परिषद, और दूसरा था जिला परिषद, तीसरा पंचायत समिति, चौथा था ग्राम पंचायत। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो है 4 स्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसकी समिति के द्वारा किया गया था? तो वो थे पंचायती राज समिति के, कौन थे? GV राव समिति। ठीक है, 1985 में आई थी। अभी देखा जाए तो वर्तमान बंगाल में जो है 4 स्तरीय पंचायती राज लागू व्यवस्था है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आया था LM सिंघवी समिति, जो कि ये आया 1986 में, मैंने एक साल बाद। इसके बाद इन्होंने भी 3 स्तरीय जो है पंचायती राज सुझाव दिया था। पहला था ग्राम, दूसरा था ब्लॉक और तीसरा था जिला स्तर। ठीक है, इसके बाद आया था PK थुंगन समिति, जो कि 1988 में आया था। और इन्होंने जो है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की सिफारिश की थी। ठीक है, संवैधानिक दर्जा प्रदान किए जाने की सिफारिश किस समिति के द्वारा किया गया था? तो वो थे PK थुंगन समिति, 1988 में आई थी। ठीक है, उन्हीं के तहत जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। तो ये हो गई समितियां जो कि आपको याद रखना चाहिए। अब इसमें अगर हम देखें तो जो पंचायती राज व्यवस्था का दर्जा प्रदान किया गया वो किसके तहत किया गया? तो उसमें संविधान में किया गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में। और इसमें जो है पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है प्रदान किया गया। लागू कब हुआ? 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हो गया। इसलिए इसके बाद अगर उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, यूपी की बात करेंगे, तो यूपी में कब लागू हुआ? 22 अप्रैल 1994 को। ठीक है, यूपी में कब लागू हुआ था? 22 अप्रैल 1994 को। तो और ये जो है उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, उसी के तहत 22 अप्रैल 1994 को प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। ठीक है, तो याद रखना। अब इसके बाद अगर हम देखें तो पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो प्रदान किया गया वो कब? 24 अप्रैल 1993 को प्रदान किया गया। इसीलिए जो है हर वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कौन सा दिवस मनाते हैं? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब इसके तहत जो संवैधानिक दर्जा दिया गया तो उसमें कुछ संविधान में कुछ चीज़ें जोड़ी गई। उसमें था भाग 9 जोड़ा गया संविधान के अंदर, और इसमें जो है भाग 9 के अंतर्गत इसमें अनुच्छेद 243A से लेकर 243O तक अनुच्छेद जोड़ा गया। इसमें एक 11वीं सूची भी जोड़ी गई जिसके तहत इसको रखा गया। और इसमें जो है 29 विषय रखा गया। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? 29 विषय रखे गए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक। नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो 24 अप्रैल को कब से 24 अप्रैल 2010 से जो है प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाने लगा। तब से लेकर अभी तक जो है 2010 के बाद से हर वर्ष 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, पूछा गया बहुत बार एग्जाम में। ठीक है,
अब कुछ पंचायत से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते हैं जो दिया गया था। तो इसमें अगर हम देखें तो 243 में दिया गया है ग्राम पंचायत व्यवस्था का प्रावधान, 243A में है ग्राम सभा, 243B में है पंचायतों का गठन। ठीक है, पंचायतों का गठन किस में है? 243B में। ठीक है, इसमें क्वेश्चन सीधे बनते हैं कि 243C में क्या है, या फिर पंचायतों का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। अब उसमें ऑप्शन ABCD करके दे दिया, तो याद रखिएगा 243C में देखेंगे तो संरचना दिया गया है। ठीक है, C फॉर संरचना इस तरीके से। 243D में देखेंगे तो स्थान पदों का आरक्षण, जो आरक्षण से संबंधित है, इसमें पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण से संबंधित चीज़ें वो सब किस में है? वो आपके 243D में है। ठीक है, D। इसके बाद 243E की बात करेंगे तो इसमें अवधि दिया गया है, यानी कि इनका कार्यकाल कितना समय रहेगा। तो 5 वर्ष अमूमन ग्राम पंचायत का कार्यकाल, तो ये सब किस में दिया गया है? ये दिया गया है 243E के तहत। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसमें देखेंगे तो 243F आता है। F में अगर हम देखें तो इसमें सदस्यता के लिए अयोग्यताएं जो दी गई हैं वो किस में दी गई हैं? वो F के तहत दिया गया है। ठीक है, इसके बाद 243G आता है। इसमें शक्तियां दिया गया है, प्राधिकार और उत्तरदायित्व दिया गया है, जिसके अंतर्गत इसमें 29 विषय इसी में रखे गए हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा 29 विषय किस में रखे गए हैं? 243G में रखे गए हैं। इसके बाद आता है 243K। इसके अंतर्गत पंचायतों के लिए निर्वाचन संबंधित चीज़ें किस में रखी गई हैं? 243K में। ठीक है, 243K में क्या है? पंचायतों के लिए निर्वाचन से संबंधित चीज़ें। तो इस तरीके से ये कुछ पॉइंट थे। अब जो आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, उसको देखते हैं सीटों में आरक्षण किस तरीके से प्रदान किया गया है। तो अगर हम इसमें देखें तो महिला आरक्षण जो दिया गया है वो दिया गया 1/3 या फिर 33%। ठीक है, कुल सीट का कितना दिया गया महिला आरक्षण? 33% दिया गया है। इसके बाद SC ST में आरक्षण की बात करेंगे, अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजातियों में तो जनसंख्या के अनुपात में इनको जो है आरक्षण प्रदान किया गया है। इनका चुनाव की बात करेंगे तो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा 1995 से कराया जा रहा है। ठीक है, पंचायतों का जो चुनाव होता है वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होता है, और कब से कराया जा रहा है? 1995 से। ठीक है, और इसके बाद अगर हम देखेंगे तो कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। अगर ग्राम पंचायतों के लिए जो है बनने की आयु कितनी होती है? ग्राम पंचायतों के सदस्य या प्रधान बनने की आयु जो होती है, या अन्य पदाधिकारियों के लिए तो न्यूनतम 21 वर्ष होती है। ठीक है, लेकिन मतदान करने के लिए 18 वर्ष की आयु होती है। ठीक है, तो दोनों में आप ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि 18 या 21 में कन्फ्यूज हो जाए। अगर आपको प्रधान बनना है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनना है, या अन्य पदाधिकारी बनना है, तो आपकी न्यूनतम आयु 21 वर्ष होना जरूरी है। लेकिन आपको अगर मतदान ही करना है सिर्फ, तो 18 वर्ष चाहिए। 18 वर्ष से है तो आप मतदान कर सकते हैं। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधान होता है। ठीक है, और ग्राम पंचायत का चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा ही होता है। लेकिन उप प्रधान की बात करेंगे तो चुनाव इनका ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों के द्वारा किया जाता है। ठीक है, अब पंचायती राज व्यवस्था की मूल इकाई क्या होती है? वो ग्राम होती है। इसके बाद इसमें देखें तो प्रत्येक ग्राम सभा अपने सदस्यों में से एक व्यक्ति को 5 वर्ष के लिए प्रधान निर्वाचित करती है। इसके बाद अब हम देखेंगे इसमें पॉइंट, तो ग्राम पंचायत में जो है ग्राम सभा के कार्यकारिणी समिति कहते हैं। ग्राम सभा को क्या कहते हैं? कार्यकारिणी समिति कहते हैं। इसमें एक प्रधान तथा 9 से लेकर 15 तक क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक है, 9 से लेकर 15 तक सदस्य होते हैं। अब इसमें कैसे इसको डिफाइन करना कि कितने होते हैं? तो 1000 तक जो गांव की जनसंख्या होती है तो वहाँ पे 9 सदस्य बनाए जाते हैं। लेकिन अगर गांव की जनसंख्या 1000 से 2000 के मध्य है तो वहाँ पे 11 सदस्य होते हैं। अगर गाँव की जनसंख्या 2000 से 3000 के मध्य है तो वहाँ पे 13 सदस्य होते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर 3000 से अधिक है गाँव की ग्राम पंचायत की संख्या तो वहाँ पर 15 सदस्य रहते हैं। तो इस तरीके से जो है इनका निर्धारित किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। इसके बाद ग्राम पंचायत की बैठक के बारे में अगर हम बात करेंगे तो प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार जो है बैठक होनी चाहिए। ठीक है, कार्य के संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक प्रत्येक मास में यानी महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए, और 2 लगातार बैठकों के बीच जो है 2 महीने के अंतर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रथम बैठक माना जाएगा। प्रथम बैठक जो होता है वो कब होना चाहिए? तो प्रथम बैठक जो होता है वो आपका 30 दिन के भीतर होना चाहिए। कब? जब गठन हो, ग्राम पंचायत का गठन हो तो 30 दिन के भीतर जो है पहली बैठक करा लेनी चाहिए। ठीक है, और इसके बाद ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है वो कौन होता है? VDO यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है। ग्राम विकास अधिकारी क्या होता है? सचिव होता है ग्राम पंचायत का। ठीक है, एक ग्राम विकास अधिकारी जो है वर्तमान में कितने ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है? तो 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है। ठीक है, तो ये बातें हो गई।
अब देखते हैं ग्राम पंचायतों की कुछ समितियां हैं, समितियों से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बन सकता है, तो इसमें 6 समिति होती है टोटल। पहला है नियोजन एवं विकास समिति, दूसरा है निर्माण कार्य समिति, तीसरा है शिक्षा समिति, चौथा है प्रशासनिक समिति, पांचवा है स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति और छठा आता है आपका जल प्रबंधन समिति। ठीक है, तो इस तरीके से ये 6 समितियाँ होती हैं। आगे हम देखें तो पंचायत भंग होने पर, अगर पंचायत भंग हो रही है, ख़त्म किया जा रहा, तो 6 माह की अवधि के अंतर्गत जो है दोबारा निर्वाचन होंगे। 6 माह के अंदर ही कराने चाहिए पंचायत का निर्वाचन। ठीक है, पंचायत समिति के सदस्य की बात करेंगे तो प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट और है, संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत जो है अनुच्छेद 40 के अंतर्गत पंचायतों की स्थापना का प्रावधान दिया गया। तो ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी पूछा जा सकता है। ये पूछा जा सकता है कि अनुच्छेद 40 में क्या है, तो ग्राम पंचायतों का स्थापना से संबंधित, या फिर ये पूछा जा सकता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत किस अनुच्छेद में पंचायतों की स्थापना का प्रावधान दिया गया। तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 40। ठीक है, इसके बाद अब देखें तो ग्राम पंचायत में वर्तमान में कुल ग्राम पंचायत कितने हैं इस समय वर्तमान में पूरे यूपी में, तो बात करेंगे तो 59,073 ग्राम पंचायत है टोटल। और ये कहाँ दिखा रहा है डाटा, तो ये यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ये शो कर रहा है। लेकिन 58,189 ग्राम पंचायत कुल हैं यूपी में, और ये शो कर रहा है पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर। तो दोनों बता दिया है, आप लोग उस तरीके से कर लीजिएगा। वर्तमान में अगर देखेंगे तो कुल ग्राम पंचायत कितना है, 825 क्षेत्र पंचायत है। और कुल ग्राम पंचायत की बातें हो गई 59,073 और फिर 58,189। अब वर्तमान में देखेंगे तो कुल क्षेत्र पंचायत तो 825 क्षेत्र पंचायत। न्याय पंचायत की बात करेंगे तो 8,135 न्याय पंचायत हैं। जिला पंचायत की बात करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में तो 75 जिला पंचायत हैं। ठीक है, राज्य तो ये बातें होगी, ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम देखेंगे तो पंचायत की प्रथम बार स्थापना कब किया गया था, तो उत्तर प्रदेश में अगर हम यूपी में बात करेंगे प्रथम बार पंचायत की स्थापना तो ये किया गया था 15 अगस्त। कब किया गया था, 15 अगस्त 1949 को हुआ था। ठीक है, कब हुआ था, 15 अगस्त 1949 को हुआ था। अभी देखा जाए तो जो ग्राम पंचायत की सिफारिश किया गया था बलवंत राय मेहता की समिति जो है, तो त्रिस्तरीय वाला, तो वही पूर्ण रूप से लागू है। ठीक है, वर्तमान में तो ये बातें हो गई। अब इसके बाद तो ये था आज का ओवरऑल वीडियो जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया ग्राम पंचायत के बारे में। तो इतनी बातें तो ज़रूर याद रखनी चाहिए आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो भी वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। शेयर करते रहे, लाइक करते रहे वीडियो को। ठीक है।